स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे असाइनमेंट 5। छोटा ऊ यानी ऊ की मात्रा तथा बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा यानी ऊ की मात्रा। आप इन शब्दों को देखिए और चित्रों को देखिए। जब हम इस शब्द को बोलते हैं तो इसमें ऊ का मात्रा यानी ऊ का प्रयोग होता है। जैसे उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू। उद्यान, पशु, पशु में यहाँ जो है 100 में छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से गुलाब, गुलाब में ग में छोटा ऊ का मात्रा प्रयोग किया गया है। साबुन यानी कि समय आ का मात्रा है, ब में ऊ का मात्रा है और न साबुन। उसी प्रकार से कछुआ। यहाँ पर कुछ छोटा ऊ की मात्रा से बने हुए शब्द दिए गए हैं, आइए उसे पढ़ते हैं। जैसे सुख, मुख, दुख, झुक, बुन, सुन, चुन, गुड़, साबुन, दातुन, जामुन, सुनार। अब 2 लाइन दी गई है जिसमें आपने अभी तक जो मात्राएं सीखी हैं, आ का मात्रा, आ का मात्रा, ऊ का मात्रा, ई का मात्रा का उपयोग करके। जैसे प्यारा उपवन खिलखिल जाए, उसमें बुलबुल गीत सुनाए। अब हम पढ़ेंगे बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा जैसे यहाँ पर सूरज। बड़ा ऊ, छोटा ऊ जब हम अगर बोलते हैं तो वो ऊ जो है हम बहुत जल्दी बोल के निकलते हैं, लेकिन जब हम बड़ा ऊ का मात्रा पढ़ते हैं तो ऊ को थोड़ी देर तक पढ़ते हैं। जैसे सूरज, तो समय बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग और बड़ा ऊ से कुछ शब्द हैं यहाँ पर। जैसे बड़ा ऊ से ऊन, चूहा, आलू, फूल, भालू। अब जो है बड़ा ऊ की मात्रा से कुछ शब्द हैं, हाँ आइए उनको देखते हैं। जैसे दूध, भूख, घूम, धूल, भूल, खूब, पूड़ी, चूड़ी, झूला, बबूल, मजदूर, खरबूज। अब जो है ऊ की मात्रा का प्रयोग करके 2 लाइन है, आइए हम उसे पढ़ते हैं। जैसे काला भालू, भूरा भालू, खाए आलू और कचालू। ऊ की मात्रा का उपयोग करते हुए एक छोटी सी कविता है, चलिए हम उन्हें पढ़ते हैं। जून और मुनिया। हाँ, जून का महीना था, लू थी और पसीना था। सूरज चमके चम चम चम, बहुत नाक में करता दम। रुई से बुढ़िया माँ के बाल, मलमल से सिर माला माल। खूब कहानी कहती है, संग मुनिया के रहती है। जूते संग क्यों रहे जुराब, क्यों अच्छा है फूल गुलाब। कछुए की धीमी क्यों चाल, मुनिया पूछे बहुत सवाल। नल से पानी खींचे मुनिया, फुलवारी को सींचे मुनिया। अम्मा बोली करे गुड़ाई, मुनिया झट से खुरपा ले आई। अब जो है हम अभ्यास करेंगे। एक शब्द में आपको उत्तर देना है कविता से। कौन सा महीना था? तो जून का महीना था। कछुए की चाल कैसी थी? तो कछुए की चाल धीमी थी। मुनिया क्या लेकर आई? तो मुनिया खुरपी लेकर आई। कविता की पंक्तियों को पूरा करो। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उसे आपको कविता से, शब्द जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है, उस शब्द को कविता से ढूंढ के लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों में से ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करना है आपको, ठीक है। जैसे चूहा, सत्तू, तरबूज, कुम्हार, फूलदान, आड़ू, दूध, गुड़िया, मूली, मधुर, धूप, लुहार, कुर्ती, जुराब, मुनिया। इन सभी शब्दों से आपको जिसमें छोटा ऊ की मात्रा दी गई है उसको एक तरफ लिखना है और बड़ा ऊ की मात्रा जो दी गई है उन शब्दों को एक तरफ लिखना है। अब जो है यहाँ पर आपको चित्र को देखकर उसके नीचे उनके नाम लिखे गए हैं कि ये किसका चित्र है। उसमें जो है आधे शब्द दिए गए हैं, एक शब्द जो है वहाँ पर नहीं दिया गया है, तो उस एक शब्द को आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा को
सही जगह पर लगाना है। ये सारे शब्द दिए गए हैं जिसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगाया गया है, आपको उसे लगा के इस शब्द को पूरा करना है। री की मात्रा, आप नीचे दिए गए चित्रों को देख सकते हैं। इन सभी चित्रों के जो नाम हैं या तो वे री शब्द से शुरू हुए, री अक्षर से शुरू हुए हैं, अथवा जो है इनमें इन शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे ऋषि, ऋतु, ये जो है ये री शब्द, री अक्षर से शुरू हुए हैं। उसी प्रकार से मृग, वृक्ष, इन सब में जो है री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे मृग में म के नीचे री की मात्रा है, उसी प्रकार से कृष्ण और गृह में भी री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब जो है हम री की मात्रा का प्रयोग किए हुए कुछ शब्द हैं उन्हें पढ़ेंगे। जैसे नृप, कृपा, मातृ, दृग, वृषभ, अमृत, प्रकृति, कृपाण, घृत, कृषि, कृष्ण, पृथ्वी। अब जो है री से 2 लाइन दी गई हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं कि वो कैसे लिखा हुआ है। री से ऋषि को करे प्रणाम, वृक्ष के नीचे करे विश्राम। अब जो है यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है। इसे जो है इसमें कुछ शब्द आए हैं जिसमें री की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। ऋषि और ऋतु। एक जंगल था, उसमें एक कुटिया थी, वहाँ एक ऋषि रहते थे। वर्षा ऋतु थी, एक मृग घास खा रहा था। वृक्ष के नीचे ऋषि तप कर रहे थे। मृग को हरी घास चरते देखकर अन्य मृग भी वहाँ आ गए। तभी एक वृद्ध कृषक वहाँ आया, आदर से सिर झुकाकर बैठ गया। तभी वर्षा होने लगी, वह सब मिलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगे। अभ्यास, अब इस पाठ से अभ्यास करते हैं हम। नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको केवल एक शब्द में लिखना है। जैसे प्रश्न है कौन सी ऋतु थी, दूसरा प्रश्न है घास कौन खा रहा था, तीसरा प्रश्न है तभी वहाँ कौन आया, चौथा प्रश्न है वर्षा ऋतु का आनंद कौन लेने लगा, पांचवा प्रश्न है कृषक कहाँ रहता है, छठा प्रश्न है हल कौन चलाता है। प्रश्न नंबर 2 में जो है आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको जो है उचित अक्षर को चुनकर कि री की मात्रा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए वहाँ पर री की मात्रा लगाना है। तीसरा प्रश्न जो है आपको चित्र पहचान कर नाम लिखना है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के अनुसार जो चित्र है उसका नाम जो है उस चित्र के नीचे आपको लिखना होगा।